असल में कर्ण का वध तुमने नहीं किया, भार्गव परशुराम जी के श्राप ने किया था। कृष्णा, तू मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है? बोल, क्यों तूने मृत्यु का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे इस अभागी माता का अभागा पुत्र भी ध्वस्त नहीं कर सका? क्यों? मृत्यु तो अटल है, एक दिन सबको आनी ही है, परंतु ये कैसी विडंबना है प्रभु कि एक भाई ने ही अपने भाई का वध कर दिया है और पांचों भाई मिलकर अपने ही भाई की मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं। और मैं कितनी अभागी माता हूं कि अपने ही पुत्र की मृत्यु का खुलकर शोक भी नहीं मना सकती। मैं तो किसी को यह भी नहीं कह सकती प्रभु कि मरने वाला मेरा पुत्र था, ज्येष्ठ पांडव था। जीवन भर कर मेरी ममता से वंचित रहा, अपने दूसरे भाइयों की तरह मेरी गोद में सर रखकर कभी भी नहीं सो सका। और आज जब उसका सर धड़ से अलग होकर धूल और मिट्टी में सना हुआ पड़ा है तो मन करता है कि सब कुछ भूलकर कम से कम एक बार मृत्यु के बाद ही सही उसके सर को अपनी गोद में रख लूं, अपने आंसुओं से उसके तन और मन पर लगे हुए जख्मों के निशान मिटा दूं। परंतु मैं तो ये भी नहीं कर सकती। मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो राधे नहीं कौंते है? मेरा अपराध इतना ही था ना कि मैं बचपन की एक भूल को छुपाती रही कि मैं मां होने के नाते अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकी। एक पक्षी की तरह उसे अपने परों में समेटकर सुरक्षा देने की बजाय उसे स्वयं अपने हाथों संसार के महासागर में तूफानों से लड़ने के लिए छोड़ दिया। माता होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर सकी, परंतु तुम तो जानते हो प्रभु कि कर्ण ने पुत्र होने का कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। उसने मुझे वचन दिया था कि मेरे 5 पुत्र हैं और 5 ही रहेंगे। उसने अपना कर्तव्य निभाया प्रभु, उसने अपना कर्तव्य निभाया। वो जानता था कि अगर आज भी मैं उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती तो संसार इस बात को नहीं मानता। अगर मैं ऐसा कर भी लेती तो मुझे संसार की घृणा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता।
उसने मुझे अपमानित होने से बचा लिया प्रभु, बचा लिया। परंतु प्रभु, अगर मैंने उसकी मृत्यु के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? तुमने एक माँ को इतना विवश क्यों बनाया प्रभु? इतना विवश क्यों बनाया? क्यों क्यों बनाया? क्यों बनाया? बड़ा गर्व था कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर। वो सर्वदा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। जो सर्वदा अहंकार से सिर उठाकर बातें करने का दुस्साहस करता था, जिसका सिर कभी हम पांडवों के सामने झुका नहीं था, उसी कर्ण का सिर ही आज मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया है। कर्ण का सारा गर्व, सारा अभिमान और सारा घमंड चूर चूर कर दिया है मैंने। केशव, तुम व्यर्थ ही कर्ण को महत्व दे रहे थे। तुम व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। अरे, मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था, बार बार, हर बार। कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो केशव? मैं श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूं? पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण निष्क्रिय हुए थे ना? हां। तो क्या पितामह भीष्म से तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? नहीं केशव, पितामह भीष्म की बात दूसरी थी। पितामह भीष्म से मैं श्रेष्ठ कभी नहीं था, कभी नहीं। परंतु कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूं। पता नहीं तुम कर्ण का ही पक्ष क्यों ले रहे हो? मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाया है तो मेरे बाण के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, 10 कदम। और कर्ण जब मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। फिर भी तुम कर्ण की प्रशंसा में वाह वाह करते थे, मेरी नहीं। क्या दोनों के बाणों के प्रहारों की शक्ति में इतना अंतर यह सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं? नहीं। नहीं? परंतु क्यों केशव? पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया है। यहां तक कि अपना दिव्य विराट रूप तक दिखाया है तुम्हें। तुम तो मुझे पहचानते हो, जानते हो कि मैं कौन हूं। हां केशव, मैं जानता हूं कि तुम त्रिलोकीनाथ हो। तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं त्रिलोक का भार लेकर स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई अणुमात्र भी पीछे हटा सकता था? नहीं ना? तो फिर कर्ण जब अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को केवल 2 कदम पीछे हटा देता था और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही निर्णय लो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी? पार्थ, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है। इसलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर समझ रहे हो
कि कर्ण का वध तुमने किया है। केशव, रथ को पीछे हटा देने की बात तो ठीक है, परंतु इसमें क्या संदेह है कि मैंने कर्ण का वध नहीं किया है? नहीं पार्थ, कर्ण के वध के लिए तुम केवल एक माध्यम बन गए थे। असल में कर्ण का वध तुमने नहीं किया, भार्गव परशुराम जी के श्राप ने किया था। परशुराम जी का शाप? हां पार्थ, इस रहस्य को तुम नहीं जानते। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया, तो कर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत पर भार्गव परशुराम जी के पास चला गया। परंतु इसके लिए समस्या यह थी कि भार्गव परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ब्राह्मण कुमार का वेश बदलकर ही परशुराम जी की सेवा में उपस्थित हुआ। हे गुरुश्रेष्ठ, इस भृगुवंशी ब्राह्मण कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण मस्तु वत्स, तुम्हारा स्वागत है। कहो, मेरे आश्रम में कैसे आना हुआ? आपके दर्शनों की प्यास मुझे यहां तक खींच लाई है। जब से मैंने सुना है कि आपने 21 बार समझ धरती को जीता है, मन में यही एक इच्छा थी कि आपके चरणों की धूल माथे से लगाऊं। ब्राह्मण पुत्रों के संस्कार ऐसे ही होते हैं। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। गुरुश्रेष्ठ, इस युग में एक ब्राह्मण के लिए संस्कार ही पर्याप्त नहीं होते। हाँ, संस्कारों से केवल धर्म का आचरण होता है। इसलिए ब्राह्मण को धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र से और शास्त्रों से। इसीलिए मैं केवल ब्राह्मण कुमारों को ही ये विशेष विद्या देता हूं। गुरुश्रेष्ठ, आपके दर्शनों के बाद मेरे मन में दबी अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या सीखने की इच्छा अब और उभरने लगी है। आपकी छत्र छाया में कई ब्राह्मण कुमार अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान और विशेष रूप से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप मुझे भी अपना शिष्य बना लें? हे ब्राह्मण कुमार, मैंने अपनी विद्या से 21 बार अवश्य धरती जीती है, परंतु तुम अपनी बातों से मन जीत लेते हो। सदा याद रखो, जिसने मन जीता उसी ने जग जीता, और जिसने किसी का दिल तोड़ा वो संसार को जीत कर भी हार जाएगा। इस सीख के साथ मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। केशव, अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर कर्ण को ब्राह्मण कुमार का वेश बदलकर कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा था। नहीं पार्थ, कर्ण ने यह झूठ अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर नहीं बोला था। तो फिर तुम्हारी दुश्मनी में उसने इस झूठ का सहारा लिया था। वो सदा ही तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था। इसलिए जब तुम द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर अस्त्र शस्त्र में संपन्न हुए, तो कर्ण ने तुम्हारा सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए भार्गव परशुराम जी से विद्या प्राप्त की। उसने गुरु की इतनी सेवा की कि परशुराम जी ने एक एक करके उसे समस्त दिव्य अस्त्रों की विद्या प्रदान की। ओम आग्नेयास्त्रेभ्यः नमः।
इसे ग्रहण करो। ओम ब्रह्मास्त्रेभ्यः नमः। तुमसे बराबरी करने की ईर्ष्या में कर्ण छल से जमदग्नि नंदन परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र जैसा महान अस्त्र भी प्राप्त कर लिया था। पार्थ, कर्ण की गुरु के प्रति निष्ठा और विद्या ग्रहण करने की लगन को देखकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी उससे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय एक भयानक कीड़ा जो शरीर से रक्त चूस लेता है कर्ण के पास आया। कीड़े के काटने से जो कर्ण को पीड़ा हो रही थी वो कोई साधारण प्राणी नहीं सह सकता था, परंतु यह सोचकर कि उसके हिलने मात्र से ही गुरु परशुराम जी के विश्राम में बाधा पड़ेगी, कर्ण सारी पीड़ा को चुपचाप सहता रहा। परंतु कीड़े के डंक मारने से कर्ण की जांघ में जो घाव होने लगा था उससे बहने वाले गरम गरम खून के स्पर्श से परशुराम जी की नींद खुल गई। ये क्या हुआ तुम्हें? कैसे हुआ? कर्ण? कुछ नहीं गुरुश्रेष्ठ, रक्त पिपासु कीड़ा था, बार बार डंक मार रहा था। मैंने इसे मार दिया। इसी के कारण आपकी नींद टूट गई। इसका खेद है मुझे। खेद तो मुझे है कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया। ये क्या हुआ गुरुश्रेष्ठ? नींद के टूट जाने के कारण आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गईं। मैंने आंख बंद करके तुम्हें अपना शिष्य बनाया था, आंख बंद करके। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुश्रेष्ठ? मुझसे अनजाने में ऐसी कौन सी भूल हो गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा? हाँ, धोखा। तुम ब्राह्मण नहीं हो ही नहीं सकते। तुम अवश्य ही किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो, किसी राजवंश से हो। ये अचानक आपको क्या हो गया है गुरुश्रेष्ठ? ये क्या हो गया है? आपने सोते में सपना देखा है। भला मेरा संबंध किसी राजवंश से कैसे हो सकता है? जो मनुष्य एक कीड़े को इतनी निर्दयता से मार सकता है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? और जो मनुष्य विषैले कीड़े के डंक के प्रभाव से शरीर में लगी अगन को सह सकता है वो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है। बताओ, किस राजवंश ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? ये सत्य नहीं है गुरुश्रेष्ठ, ये सत्य नहीं है। तुम मुझे झूठ कह रहे हो। ये झूठ नहीं है गुरुश्रेष्ठ, ये झूठ नहीं है। अभी बताता हूं सत्य क्या है। भी सत्य नहीं बताओगे? मुझे क्षमा कीजिए गुरुश्रेष्ठ।
मुझे क्षमा कीजिए। मैं एक सूत पुत्र हूं। मेरी माता का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम ब्राह्मण हो। हे भृगुनंदन, हे ब्राह्मण, हे गुरुश्रेष्ठ, आपसे अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लोभ में मैंने झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि आप ब्राह्मण कुमारों के अतिरिक्त किसी को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते ही नहीं है। मैं क्या करता, मैं विवश था, विवश। मुझे क्षमा कीजिए गुरुश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। मूर्ख, अस्त्र विद्या के लोभ में तुमने मुझसे छल किया है, मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह तुमने यह विद्या धोखे से ग्रहण की है, उसी तरह ऐन वक्त पर यह विद्या तुम्हें धोखा दे जाएगी, तुम्हें कोई काम नहीं आएगी। नहीं, अस्त्रों को प्रकट करने के मंत्र भी भूल जाओगे। नहीं, तुम जिस रथ के ऊपर खड़े होकर युद्ध करोगे, वो रथ भी तुम्हें अपने ऊपर टिकने नहीं देगा। हाँ! गुरुश्रेष्ठ। पार्थ, इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्ण का वध तुमने नहीं किया, कर्ण को उसके गुरु के श्राप ने मारा है। पार्थ, इसी श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई है। सूर्य देवता के प्रदान किए हुए कवच कुंडलों की भांति ये दो श्राप कर्ण के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुके थे। और इससे भी बड़ा सत्य यह है कि यह युद्ध कर्ण ने जानबूझकर हारा है। ये क्या कह रहे हो केशव? हां पार्थ, तुम नहीं जानते, कर्ण के सेनापति बनते ही मैं उसके शिविर में गया था। कर्ण के शिविर में? परंतु क्यों? उसे धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देने। मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा था, परंतु उसने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर हो, फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है। इसलिए वो प्राण त्याग देगा, परंतु अपने मित्र को धोखा नहीं देगा। और वही उसने किया। अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म की विजय का पथ भी प्रशस्त कर दिया। हाँ पार्थ, तुमने कर्ण के अंतर में झांक कर नहीं देखा। कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी। पार्थ, ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। लोग कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहते, जाते जाते भी उसने अपना दान धर्म निभाया। पांडवों अर्थात धर्म के हित में उसने अपने प्राण दान कर दिए। पार्थ, यदि कभी तुम्हें कर्ण के जीवन के पूर्ण सत्य का पता चलेगा, तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उसे प्रणाम करोगे। दानवीर कर्ण के वध के बाद गांडीवधर अर्जुन को अपने पराक्रम पर गर्व होने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण केवल महान योद्धा नहीं था, बल्कि अद्वितीय दानी और मित्र धर्म निभाने वाला वीर था। वे गांडीवधर को समझाते हैं कि जब स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण
उनके रथ पर विराजमान थे, तब भी सूर्यपुत्र कर्ण के बाणों ने रथ को पीछे ढकेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्ण की पराजय उनके शौर्य से नहीं बल्कि भगवान परशुराम के श्राप से हुई थी। उन्होंने पार्थ को यह भी स्मरण कराया कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान कर दिए, फिर भी अंत तक अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। जय श्री कृष्ण।